मेरे परम प्रिय भाई बहन, राघव ट्रेडिशनल ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाइयों, पिछले कई वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के विषय में बताए। आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के चौथे रूल के विषय में हम आपको जानकारी देना चाह रहे हैं। तो आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का चौथा रूल। मित्रों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फोर्थ रूल जो है वो इस प्रकार है कि यदि प्रश्नवाचक वाक्य में, मान लीजिए कोई प्रश्नवाचक वाक्य है और उस प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्नसूचक शब्द कौन ही कर्ता का कार्य कर रहा हो, ऐसा एक शब्द है, वर्ड है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, उसका नाम है कौन शब्द हु को व्यक्त कर, हु ही कौन का मीन्स एक्सप्रेस करता है, व्यक्त करता है। और यदि किसी प्रश्नवाचक वाक्य में कौन शब्द ही कर्ता का कार्य कर रहा हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसके साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इतना आप समझ लें। और यदि यही वाक्य निगेटिव हो, यदि वाक्य में कौन शब्द आया है और वो वाक्य निगेटिव है, नकारात्मक है, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब सिर्फ और सिर्फ डज नॉट का प्रयोग किया जाता है। डू नॉट और नेवर कभी नहीं लगाया जाता है। तो यदि ऐसा वाक्य निगेटिव हो तो हु के साथ हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया डज नॉट का प्रयोग करते हैं, अंत में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाते हैं। तो इसका पहला स्ट्रक्चर है हु प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट। यदि हमारा वाक्य हु वाला वाक्य अगर सिंपल है, साधारण है, उसमें नहीं शब्द नहीं आया है, तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर काम करेगा। जैसे तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। मित्रों, इसमें कौन शब्द ही कर्ता का कार्य करता है, इसलिए इसमें सब्जेक्ट नहीं आता है, इसमें सर्वप्रथम ऑब्जेक्ट लिखा होता है। तुम्हें शब्द जो लिखा है ये ऑब्जेक्ट है। और सर्वप्रथम हमें कौन की अंग्रेजी लिखनी हुई, हमने सर्वप्रथम कौन लिखा, कौन की अंग्रेजी हु है, तो हु के तुरंत पश्चात हमें मेन वर्ब लगाना है। मैंने हु लिख दिया, मेन वर्ब हमें लिखना है पढ़ाना की अंग्रेजी टीच होती है। इसमें CH आया इसलिए हमने ES जोड़ दिया। कहाँ पर यस जोड़ना होता है, कहाँ पर ES जोड़ना होता है, पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। तो हु टीचेज, फिर उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना है, तो जो सर्वप्रथम आया है यहाँ पर वही ऑब्जेक्ट है, हु टीचेज यू इंग्लिश। ये पहला सेंटेंस हमारा क्लियर हुआ, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। अब दूसरा सेंटेंस है अंदर कौन आना चाहता है। अंदर कौन आना चाहता है, इसमें नहीं शब्द नहीं आया है, इसलिए इंट्रोगेटिव का सिंपल सेंटेंस है। तो यहाँ पर सर्वप्रथम हमने देखा कौन शब्द आया है, ता है से पता चला प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है। इसलिए कौन की अंग्रेजी सर्वप्रथम लिख करके हमने मेन वर्ब लिखी। मेन वर्ब है चाइना का अंग्रेजी होती है वांट में हमने यस जोड़ दिया। हु वांट्स टू कम मीन्स आना, इसमें दो क्रियाएं हैं, दो मेन वर्ब्स हैं, इसलिए एक फाइनाइट वर्ब एक नॉन फाइनाइट वर्ब। तो टू कम और कहाँ आना चाहता है, अंदर को इन। Who wants to come in? उसे कौन पीटता है, ये भी सिंपल ही है। कौन शब्द दिखा, हमने क्या कर दिया कि कौन की अंग्रेजी सर्वप्रथम लिखा, पीटना की अंग्रेजी बीट होती है। यदि ये वाक्य सिंपल है तो यस लगा दिया। हु बीट्स, उसे की अंग्रेजी हिम होती है, यहाँ हम हर भी लगा सकते हैं। फिर मित्रों, हमने दूसरा स्ट्रक्चर लिखा है, क्योंकि रूल में यहाँ मैंने बताया कि यदि ऐसा वाक्य निगेटिव हो जिसमें हु ही कर्ता का कार्य कर रहा हो तो इसके साथ हमें डज नॉट का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर पहले आप हु लिखेंगे, हु के साथ डज नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। बहुत ही सिंपल है मित्रों, ध्यान देंगे तो अच्छे से आपके समझ में आ जाएगा। यदि आपके समझ में आ रहा हो, ऐसा रूल आपको कहीं और ना मिले, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले करके आप अपने पास इसको नोट कर सकते हैं। तो हु प्लस डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल में
पंडित नेहरू को कौन नहीं जानता है। तो पंडित नेहरू को कौन नहीं जानता है, सर्वप्रथम यहाँ पर हमें कौन शब्द दिखाई पड़ा और यहाँ पर ता है, तो हम समझ गए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सर्वप्रथम हमें हु की, कौन की अंग्रेजी लिख लिया मैंने, हु के साथ यहाँ पर नहीं शब्द आया था, इसलिए हमने डज नॉट लगाए, हु डज नॉट, फिर हमने मेन वर्ब लिखा, नो मीन्स जानना, हु डज नॉट नो, किसे, पंडित नेहरू, हु डज नॉट नो पंडित नेहरू। मित्रों अंत में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाया करें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझसे कौन नहीं बोलना चाहता है। यहाँ पर नहीं शब्द आया और कौन शब्द आया। टेंस की पहचान करने के तुरंत पश्चात हमें कौन की अंग्रेजी सर्वप्रथम लिखना है। हमने सर्वप्रथम हु लिख लिया, यहाँ पर नहीं था इसलिए हमने डज लगा लिया। डज लगाने के पश्चात यहाँ पर कौन शब्द था इसलिए हमने हु लगा लिया और नहीं आने के बाद हमने डज नॉट लगाया क्योंकि नहीं आया। हु डज नॉट, चाइना की अंग्रेजी वांट होती है इसलिए हमने वांट लिखा। दो क्रियाएं हैं तो हम इसको इन्फिनिटिव लगा करके दूसरी क्रिया को जोड़ दिए। हु डज नॉट वांट टू स्पीक, मुझसे, मुझ की अंग्रेजी मी और से की अंग्रेजी विद। हु डज नॉट नो, हु डज नॉट वांट टू स्पीक विद मी। मित्रों आशा करता हूं कि आपके समझ में अवश्य आया होगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया और शेयर नहीं किया तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।